हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 18 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं बच्चों। तो आइए साखी पढ़ते हैं बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात बच्चों, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना स्वान अर्थात कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं बच्चों। पखा पखी कै कारने सब जग रहा भुलान, निरपख होड़ के हरि भजय सोई संत सुजान। अर्थात बच्चों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है कि असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर के प्रभु का भजन करने में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। आगे देखते हैं बच्चों। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। कुछ अपरिचित शब्द हैं बच्चों, आइए इनका अर्थ समझ लेते हैं। हस्ती का मतलब होता है हाथी, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, दुलीचा बैठने के लिए छोटा कपड़ा या कालीन होता है, भूकन मतलब भौंकना होता है बच्चों, झक मतलब मछली, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारणय का मतलब होता है कारण बच्चों, सुजान का मतलब होशियार या चतुर। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर करते हैं। आशा है कि आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को मतलब ज्ञान प्राप्त करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ख ऑप्शन सही होगा, ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है, सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा सरलता और सहजता का प्रतीक है। बच्चों, सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? सरलता और सहजता का प्रतीक है। यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है बच्चों? झक मारना का मतलब होता है समय बर्बाद करना। इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन में ग ऑप्शन सही होगा, समय बर्बाद करना। यहाँ पखा पखी से क्या तात्पर्य है बच्चों? पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। ठीक है, तो पक्ष विपक्ष को जो है वो पखा पखी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दुह के निकट न जाई से क्या आशय है? तो बच्चों, दुह के निकट न जाई से अभिप्राय है कि दोनों के पास ना जाना, अर्थात किसी का पक्ष ना लेना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए गतिविधि दिया गया है, इस गतिविधि को करते हैं। झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य के प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार के अन्य 5 मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है बच्चों। तो झक मारना का मतलब होता है बच्चों समय बर्बाद करना। ठीक है, तो जो है आप एक वाक्य प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग होगा, नौकरानी से सही तरीके से काम कराने के लिए अमन को बहुत झक मारनी पड़ती है। या फिर एक वाक्य प्रयोग और भी आप लिख सकते हो
कि गांव से शहर जाने के लिए जब कोई साधन ना मिला तो मैं झक मारकर पैदल ही चल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका वाक्य प्रयोग, झक मारना का वाक्य प्रयोग कर लेना है और कुछ अन्य 5 मुहावरों को आपको लिखना है और लिख करके उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है। ठीक है, चलिए आज ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।